क्या आप भी शेयर बाजार में अगले 3 से 5 सालों के लिए कोई ऐसा सेक्टर ढूंढ रहे हो जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दे सकता है? अगर हो तो आज का ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो की किस्मत बदल सकता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी की क्रांति अब सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। मनी कंट्रोल की हालिया रिपोर्ट में ये साफ इशारा कर रही है कि बैटरी सेक्टर की कंपनियों में बड़े निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म की या उठापटक को छोड़कर लॉन्ग टर्म के नज़रिए को अगर डिकोड करेंगे तो क्या बैटरी स्टॉक आने वाले दशक के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर बनने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या ईवी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल गाड़ी बनाने वाली कंपनी पर जाता है, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की कुल लागत कॉस्ट का लगभग 40 से 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उसकी बैटरी का होता है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो गाड़ियाँ चाहे कोई भी कंपनी बनाए, चाहे बाजार टाटा की गाड़ियाँ या ज़्यादा बेक जैसे कि महिंद्रा की या फिर ओला स्कूटर, बिना बैटरी के कोई भी गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए अगर आपको ईवी क्रांति का असली फायदा उठाना है तो आपको इन कंपनियों पर नज़र रखनी होगी जो इस क्रांति का सबसे मुख्य ईंधन यानी बैटरी बना रही है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस बढ़ना क्यों तय है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है कि सरकारी नीतियां और कड़े नियम, यानी उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो देश की राजधानी जैसे दिल्ली और पूरे एनसीआर इलाके में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। समय के साथ ये भी नियम भारत में अन्य बड़े और प्रदूषित क्षेत्र में लागू होने वाला है। सरकार का विजुअल बिल्कुल साफ है, वह देश को ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जाना चाहता है। आने वाले समय में 5 से 10 सालों में जब करोड़ों लोग अपनी पुरानी गाड़ियां को बदलकर नई गाड़ियां लेंगे तो उनके पास ईवी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बदलाव बैटरी कंपनी के लिए कमाई का बहुत बड़ा एक जरिया है। और इसके साथ ही हाल ही में एक दिल्ली में तो ये भी नियम निकाल दिया कि अगर आपको नई गाड़ी खरीदना है तो आपको ईवी की ही खरीदनी पड़ेगी। जैसे बाइक है, छोटी गाड़ी है तो ईवी की ही खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। ये भी एक नियम हो गया है। तो आने वाला समय है ईवी का, क्योंकि इससे क्या, एक तो प्रदूषण नहीं होता है, दूसरा क्या फ़ायदा है कि जो हमारा पेट्रोल डीजल की भी बचत होती है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे सोलर पैनल है, दुनिया भर का लाइट बनाने की सिस्टम चल रहा है। तो ईवी से क्या है कि जीता जा सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल का काफ़ी देश पर दबाव पड़ रहा है, काफ़ी महंगा हो रहा है। इसकी वजह से आने वाला समय है ईवी का। अब सवाल आता है कि हमारे शेयर बाजार में इस सेक्टर के खिलाड़ी कौन है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस में 2 सबसे बड़े नाम सबसे आगे चल रहे हैं। एक तो है एक्साइड इंडस्ट्रीज और दूसरा अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। ये दोनों कंपनी सिर्फ पुरानी पारंपरिक लीड एसिड बैटरी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बड़े कदम उठा रही है। लोकल लिथियम यानी आयन मैन्युफैक्चरिंग, दोनों ही कंपनी भारत में अपने अरबों रुपए के लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री जो प्लांट स्थापित कर रही है, जिससे आने वाले समय में चीन पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी। ग्लोबल पार्टनरशिप, एक्साइड ने हाल ही में जो हुडई और किया मोटर्स जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी के साथ उनके भारतीय ईवी मॉडल्स के लिए बैटरी सप्लाई का एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। ये दिखाता है कि इन कंपनियों का लॉन्ग टर्म बिजनेस कितना सुरक्षित है। तो एक लॉन्ग टर्म निवेश की तौर पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? भाइयों, लॉन्ग टर्म निवेश का सबसे बड़ा नियम क्या है कि जब कोई सेक्टर अपने बदलाव के शुरुआती दौर पर तभी उसमें धीरे धीरे पोजीशन बनाना चाहिए, ताकि तकनीकी तौर पर देखें तो एक्साइड और अमराजा जैसे स्टॉक ने एक लंबे कंसोलिडेट जोन पर पार करने अब अपने चार्ट में एक मजबूती प्रेस ब्रेकआउट्स के संकेत दिया है। लंबी अवधि के निवेश के लिए
कभी भी सारा पैसा एक साथ टॉप पर नहीं लगाना चाहिए। समझदारी से इसे यूज लेना चाहिए। हर महीने या तो एसआईपी के जरिए बाजार में आने वाली छोटी मोटी गिरावट में इन स्टॉक को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को जोड़ना चाहिए। और बाय एंड डिप्स अगले 3 से 5 वर्षों की ये रणनीति अपनाना चाहिए ताकि आपका बेहतर रिटर्न मिल सके। कल के दिन की भी बात कर ले तो अमर राजा एनर्जी के अंदर देख ही सकते हो कि 2.48% की तेजी देखने को मिला है। ये 861 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और साथ में अगर हम बात कर ले एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तो ये 419 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर भी 7% से ऊपर तेजी देखने को मिला है। तो देख सकते हो कि बैटरी स्टॉक कितना आने वाले समय में तेज हो सकता है। तो हमारा इस न्यूज़ से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि पेट्रोल डीजल के दौर में आने वाले समय में धीरे धीरे कम होगा और ईवी का साम्राज्य बढ़ेगा। अगर आप लंबी अवधि के लिए एक मजबूत और सुरक्षित थीम पर दांव लगाना चाहते हो तो बैटरी स्टॉक आपकी वाच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर लें। अगर आपको लॉन्ग टर्म जो पर्पज से किया गया ये वीडियो स्टॉक को एनालाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।